सबसे पहली न्यूज़ रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर है। रेसल वॉट ने यह रिपोर्ट किया है कि WWE ने रैंडी ऑर्टन की नई मर्चेंडाइज और ब्रांडिंग को अप्रूव कर दिया है और उनके रिटर्न को WWE सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रमोट करने का प्लान कर रहे हैं और ये भी कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में या फिर उस हफ्ते के किसी शो में अपना रिटर्न करने वाले हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए। सर्वाइवर सीरीज को लेके एक और न्यूज़ है कि इस इवेंट की सारी टिकटें बिक जाने के बाद WWE ने 2784 सीट्स ऐड करने का फैसला किया है, जिससे और भी फैंस इस इवेंट को देख पाए और इसके चलते सर्वाइवर सीरीज की टोटल कैपेसिटी बढ़कर 15,342 हो गई है। अगली न्यूज़ क्राउन जूल के बारे में है। WWE ने रिपोर्ट किया है कि WWE क्राउन जूल में कुछ अच्छा करने का प्लान कर रहे हैं और इस क्राउन जूल को रेसलमेनिया की तरह ट्रीट करने वाले हैं, जो मैच कार्ड को देख के लग भी रहा है। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट और लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो जैसे मैचेस हमें इस इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। अगली न्यूज़ भी क्राउन जूल के बारे में है। WWE का अमेरिका में लाइव शो और सऊदी अरेबिया में क्राउन जूल एक ही तारीख को होने वाला है और WWE ने लाइव शो में गंथर, शिंसुके नाकामुरा, इयो स्काई, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच को एडवर्टाइज किया है। इसका मतलब हमें क्राउन जूल में गंथर और इयो स्काई का टाइटल डिफेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये तो WWE ने हद कर दी। ये लगातार तीसरा प्रीमियम लाइव इवेंट होगा जिसमें गंथर अपीयर नहीं होने वाले। आखिरी बार उन्होंने समर स्लैम में अपना टाइटल डिफेंड किया था, उसके बाद पेबैक, फास्टलैंड और अब क्राउन जूल में उनको नहीं रखने का फैसला किया। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि WWE क्या सोच रहे हैं। गंथर जैसे रेसलर जो बहुत ही अच्छे मैचेस डिलीवर करते हैं, उनको प्रीमियम लाइव इवेंट में नहीं रख रहे हैं। अगली स्टोरी स्टिंग को लेकर है। स्टिंग ने AEW डायनामाइट में ये अनाउंस किया कि वे 2024 के AEW के रेवोल्यूशन नाम के पेपर व्यू में अपना आखिरी मैच करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2020 के रेवोल्यूशन में AEW में डेब्यू किया था। अगर आपको स्टिंग के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि वे अभी 64 साल के हैं, फिर भी AEW में रेसलिंग कर रहे हैं। उन्होंने 1985 में रेसलिंग करना शुरू किया था, मतलब कि 38 सालों से वे इस बिजनेस में है। इस टाइम में उन्होंने WCW, WWE, TNA और AEW जैसी बड़ी कंपनीज में काम करा है और वे WWE हॉल ऑफ फेमर भी है। मतलब कि स्टिंग ऐसा रेसलर है जिनको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो AEW फैन हो या फिर WWE फैन। अगली न्यूज़ इम्पैक्ट रेसलिंग के बारे में है। इम्पैक्ट रेसलिंग ने ये अनाउंस किया है कि वे अपना नाम बदलकर पुराना वाला नाम फिर से रखने वाले हैं, जो कि था टोटल नॉन स्टॉप एक्शन TNA। न्यूज़ ऐसी है कि इस नाम को फिर से रखने के बाद नई चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एरिना का स्टाइल बदला जाएगा, लेकिन TNA की 6 कॉर्नर वाली रिंग को वापस लाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि रेसलर्स को उसमें परफॉर्म करने में मुश्किल ही पड़ती है। अगली न्यूज़ शेन मिकमैन के बेटे डिक्लेन मिकमैन को लेकर है, जो भी अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर है। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वे रेसलिंग करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब कि स्टोरी लाइन के हिसाब से उनका रिंग में आना सेंस बनाएगा, तब वे रेसलिंग करना चाहेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW देखते हो, तो उस पर उन्होंने कहा कि आई डोंट वॉच दैट क्रैप, मतलब कि मैं वो बकवास नहीं देखता। इस सेंटेंस से साबित हो गया कि वे सच्चे मिकमैन है। अगली स्टोरी WWE के बैनर के बारे में है, जिसमें AJ स्टाइल्स, केविन ओवंस, सेमी ज़ेन, फिन बेलर, जे ऊसो और इलिया ड्रैगनोव को ऐड किया गया है, जिससे लगता है कि WWE ने इनके लिए कुछ प्लान करके रखा है, तभी वे उनको बैनर में ऐड करेंगे। AJ स्टाइल्स को लेकर ऐसी न्यूज़ है कि वे क्राउन जूल के बाद होने वाले स्मैकडाउन में आने वाले हैं और उनको WWE ने उस शो के लिए एडवर्टाइज भी किया है। अगली स्टोरी रे मिस्टीरियो के बारे में है। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके और डोमिनिक मिस्टीरियो के हेयर वर्सेस मास्क मैच को लेकर उनका क्या कहना है। रे मिस्टीरियो ने कहा, क्यों नहीं, इमेजिन करो उसको बालों के बिना, लेकिन मुझे मास्क के बिना इमेजिन मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। अब रे मिस्टीरियो के ऐसा कहने से शायद ये मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, और अगर आपने देखा हो तो डोमिनिक मिस्टीरियो अपने बालों को बढ़ा रहे हैं, तो ये मैच होने की पॉसिबिलिटी तो है। अब बात करते हैं कि क्या सर्वाइवर सीरीज में होने वाले वॉर गेम्स का प्लान लीक हो गया है।
फाइटफुल सिलेक्ट ने यह रिपोर्ट किया है कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज में ब्रांड वर्सेस ब्रांड होगा, मतलब कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। और जो वॉर गेम्स का मैच होगा उसमें भी एक टीम रॉ की होगी और दूसरी टीम स्मैकडाउन की। और स्मैकडाउन में जैसा हुआ उसे देखकर ऐसा लग भी रहा है। अगर आपको नहीं पता स्मैकडाउन में क्या हुआ तो इस वीडियो को देखिए और ऐसी ही रेसलिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।